हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। DSSB जेल वार्डन की आपकी 6 क्लासेस में ले चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको 3 टॉपिक करा दिए हैं और 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। LCM HCF हो गया, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, एवरेज के क्वेश्चंस मैंने आपको कल कराए थे और आज आपकी नेक्स्ट क्लास है और नाम आपको दिख ही गया होगा, इतना बड़ा बड़ा आपके पीछे लिख रखा है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। आज की क्लास में जो रेशियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपका इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन बनता है, आपका बेसिक क्वेश्चन बनता है दो संख्याओं का योग इतना है इस तरीके से करके, या कहीं आपके सिक्के वाले क्वेश्चंस बनते हैं। कहने का मतलब कि रेशियो की जो आपके टाइप्स बनती हैं, इसको आज की क्लास में शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्लास की जो PDF रहेगी वो मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन है, वहीं पे आपकी PDF जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ मेरे पास 20 ही मिनट है। क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, या कहूँ आपका रेशियो का बिल्कुल बेसिक है। कह रहे कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 4 और 7 दिया गया है। कह रहे संख्याओं का योग 132 है, तो आपको निकालना ये है कि छोटे वाली संख्या कौन सी होगी। छोटे वाली संख्या कौन सी होगी बेटा? दो संख्याओं का योग 7 और 4 11 हो गई। क्वेश्चन कह रहे संख्याओं का योग 132 है, यानी 11 बराबर 132 के, तो मैं इसको काट दूं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 1 यूनिट का मान 12 के बराबर आएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा छोटे वाली संख्या कितनी है, यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 12 चौक 48, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा यहाँ से 48, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड पे आते हैं, जिसमें कह रहा है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। स्कूल में लड़के यानी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, उनकी वैल्यू का रेशियो आपको दे रखा है। कह रहे स्कूल की कुल संख्या यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स सब मिला करके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 3000 दे रखे हैं। तो कह रहे लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालने, सिंपल सा क्वेश्चन है। या तो ऑप्शन से चले जाओ। ऑप्शन से कैसे होगा, ध्यान से सुनना। कह रहे 46:14 है, आप इसको काट सकते हो। जैसे 2 से कटे 23 पे, 2 से कटे 7 पे। ऑप्शन में ढूंढ लो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है जिसका रेशियो 23 और 7 का आ जाएगा, वही करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका अनुपात 23 और 7 का बैठेगा, वही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर ऐसे नहीं करना तो तरीके से जाना है, तो तरीका क्या है, ध्यान से सुनना, बेसिक है आपका। टोटल कितना है, आप कहोगे 6 4 10 हो गया, 60 है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 60 हो गए। क्वेश्चन कह रहा है टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 3000 है। आप इसको काट सकते हो, 6 से निपटेगा, हाँ जी। आप कहोगे 6 5 30, एक आएगी 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। क्वेश्चन साफ साफ आपसे बस ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है कि स्कूल में दोनों की संख्या बताइए। 1 यूनिट 50 है तो 46 गुना 50 करना पड़ेगा, और दूसरी साइड में कितना है, 14 गुना 50 करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 700 आ गया। 6 5 6 30 हो गया, 5 चौक 20 और 3 23 हो गया, यानी कि 2300 अनुपात 700। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना जाएगा, 2300:700, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला ये लगाइए। इस तरीके का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है ना, और बहुत सारा स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होता है ABC की वैल्यू को लेकर के। लगाओ कितना करोगे। कह रहे 9300 की राशि है, 9300 रुपए की धनराशि है, 9300 की राशि है, ठीक है, जो कि ABC में इस प्रकार से वितरित की जाती है कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 3 गुना और C के हिस्से का 5 गुना बराबर है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको कि ए के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, कह रहे बी के हिस्से का 3 गुना, फिर कह रहे सी के हिस्से का 5 गुना, और ये सब आपस में बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। एक बात यहाँ से नोट कर लेना, मैं आपको 3 केस लिखवा रही हूँ, बहुत बार आते हैं, इन 3 केस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहले वाला लिखना 2p बराबर है 7q के, एक केस ये वाला बनता है, पहला केस। दूसरा आपके पास में इस तरीके से होता है जैसे a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 के। और तीसरा केस यहाँ से लिखना, मैं कह रही हूँ 2p बराबर 5q बराबर 3r के, है ना। ये 3 केस आपके पास में रेशियो में बहुत बार बनते हैं, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस में भी बन जाते हैं फर्स्ट वाला केस। तो कैसे सॉल्व होंगे तीनों केसेस, ध्यान से सुन लें, ठीक है। अगर आपके पास ये पहले वाला केस बन जाए तो आमने सामने, जैसे जैसे P के सामने 7 बैठा है, P के सामने कितना बैठा है 7, और Q के सामने बैठा है 2, 7 और 2 का अनुपात आएगा P और Q में। पहले वाला केस जब भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, A और B का मान या P और Q का मान कितना आएगा, 7:2 आएगा, आमने सामने वाली वैल्यू। अगर इस तरीके से आ जाए तो क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछनी जाए तो क्या करना है, जो संख्या इसके नीचे है, ए के नीचे 3 है तो 3, बी के नीचे 4 है, सी के नीचे 7 है, तो 3 4 7 का अनुपात आ जाएगा, 3 4 7 का अनुपात आ जाएगा। तीसरे वाला केस क्या है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी आ रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि बुक में दे रखा होता है। जब आप देखते हो कि किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे फिर जाके सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी पड़ता है, वैसे नहीं करेंगे क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मैडम जी P की वैल्यू निकालनी है तो P के अलावा बाकी दोनों कांस्टेंट की गुना करा दो, P को छोड़ दो, 5 और 3 की गुना करा दो 15। Q की वैल्यू निकालनी, 3 और 2 की गुना करा दो 6, इसकी वैल्यू निकालनी 5 और 2 की गुना करा दो 10, 15 6 10 का अनुपात बैठेगा PQR के अंदर। ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल खुद से कर लो। इसी कंडीशन के बिहाफ पर आपका ये वाला क्वेश्चन था, कह रहा है A का 2 गुना, B का 3 गुना, C का 5 गुना बराबर है। अगर मुझे यहाँ से A B C की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू 5 दिया 15, B की वैल्यू निकालनी 5 दूनी 10 हो गया, C की वैल्यू निकालनी 3 दूनी 6 हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितना है, टोटल धनराशि कितनी है, 9300 है। आप देखना टोटल कितना है, आप कहोगे 15 और 6 21 और 10 आपका 31 है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल धनराशि 9300 है। आप इसको काटोगे यानी कि 1 यूनिट का मान बैठेगा 300 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है ए का हिस्सा बताइए कितना आएगा, ए का हिस्सा बताइए कितना आएगा, 15 यूनिट है, 15 3 45, 2 बैठी हैं 0। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना जाएगा, 4500। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना बैठेगा मैडम जी, 4500। 4500, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फोर्थ पे आते हैं, इसका लगाइए कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ वाला, इसका छापो आंसर। कह रहे 3 व्यक्ति हैं, 903 रुपए की राशि है जो कि 6, 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करनी है। कह रहे वितरण में सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर कितना है। सबसे बड़ा हिस्सा कितना है, सबसे बड़ा हिस्सा मैडम जो इसको मिल रहा है ये वाला, सबसे छोटा हिस्सा ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे में अंतर कितने का है, 5 यूनिट का है। मेरा आंसर 5 से घटने वाला है। कह रहे 3 व्यक्ति इतने की राशि में विभाजित करते हैं, वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर कितना है। सबसे बड़ा 7 है, सबसे छोटा 2 है, 7 में से 2 जाएगा 5, मेरा आंसर 5 से कटेगा। ऑप्शन गलत है क्या इसके, तो फिर ये हो सकता है कि मैडम पूरा नहीं कटेगा, है ना, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो टोटल कितना है, 6 और 2 8 और 7 15, टोटल धनराशि 15 की। क्वेश्चन कह रहे हैं 903 की है, काट सकते हैं, हाँ जी, 3 5 15, 3 3 9, 0 3 1 3, यानी कि मैं कह सकती हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 301/5 हो गई।
मैं कह सकती हूँ कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 301/5 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे सबसे बड़ा और सबसे छोटे में अंतर कितने का है? 5 यूनिट का। 5 की गुना करा दीजिए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 301, 301 के बराबर, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कराते हुए चल रही हूँ। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में छाप देना, अगर कोई क्वेश्चन मुझे रिपीट करना हो तो। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट वाउट कुछ नहीं है तो एक बार क्लास को बढ़िया तरीके से लाइक कर देना। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 5th वाला, इसका आंसर छापिए। कह रहे 1 रुपए के सिक्के हैं, कोइन वाला क्वेश्चन है आपका, रेशियो में ही आता है कोइन वाला क्वेश्चन। 1 रुपए की है, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, कह रहे एक बॉक्स का जो मूल्य है वो 1360 रुपए है। उस बॉक्स का मूल्य है 1360 रुपए है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। 1 रुपए के, 50 पैसे के और आपका 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, सबके सिक्कों की संख्या बराबर दे रखी है, इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? वो तो बराबर ही आएगी। 5 के जितने सिक्के उतने ही, 10 के उतने ही, 5 के और 1 के बराबर ही होंगे तीनों के, है ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी सिक्के वाला क्वेश्चन हो, कह रहे 10 रुपए की है, कितने सिक्के हैं मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया। कह रहे आपके पास में, अच्छा 1 रुपये का था, 1 रुपया का। उसके बाद कह रहे 5 रुपए की है, हाँ जी 5 रुपए के। कितने सिक्के हैं पता नहीं, मैंने x मान लिया। उसके बाद कह रहे 10 रुपए की है, कितने सिक्के हैं मुझे पता नहीं, मैंने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ, आपके पास 5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो गया? 30 रुपया हो गया। कितने रुपए हो गए आपके पास में? 30 रुपए हो गए। सेम लॉजिक है। 1 रुपए के x सिक्के हैं तो x रुपए, 5 रुपए के x सिक्के हैं तो 5x का अमाउंट हो गया। 10 रुपए के x सिक्के हैं तो धनराशि कितनी हो गई? 10x की हो गई। अमाउंट कितना हो गया? 10x का हो गया। ये टोटल कितना है? 10, 5, 15 और 1 16x हो गया। क्वेश्चन कह रहा है टोटल धनराशि आपकी बराबर आएगी 1360 के। क्वेश्चन कह रहा है टोटल धनराशि कितनी है? 1360 के बराबर है। काट सकती हूँ क्वेश्चन को? हाँ जी मैम काट लीजिए। 4 से निपटेगा? हाँ जी, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16। कोई बात नहीं, ये कटेगा 2 पे और ये कटेगा मैडम जी 17 पे। 2 से कटेगा 5 पे, यानी कि x का मान कितना हो गया? 85 हो गया। x का मान कितना आएगा? 85 आएगा। अगर 1 रुपए के कितने कोइन है तो भी 85 आंसर, 5 रुपए के कितने कोइन है तो भी 85, 10 रुपए के कितने कोइन है तो भी 85। चाहे तीनों में से कोई भी वैल्यू एग्जामिनर पूछ ले, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 85। सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, इसका लगाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर बैठते हैं। कह रहे 104 रुपए हैं टोटल, 140 रुपए हैं टोटल, जो कि 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में इस तरह से विभाजित किया जाना है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा इतना है। एक का हिस्सा दिया गया है, तो कह रहे पुरुष को कितना मिलता है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 1 पुरुष को कितनी वैल्यू मिलती है ये आपको फाइंड आउट करना है। लगाओ क्वेश्चन का आंसर। क्या कह रहा है एग्जामिनर आपको? मेल कितने हैं? 2 मेल हैं, ठीक है। फीमेल कितनी है? 6 हैं। और उसके बाद कह रहा है लड़के यानी कि बॉयज कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। 3, 2, 1, इसको 3 रुपया मिलता है, इसको 2 मिलता है, इसको 1 मिलता है, यानी कि एक मेल है जिसको 3 रुपए मिलते हैं। टोटल 2 मेल है तो 6 रुपए खर्च हो गए। 1 महिला को 2 रुपया मिलता है, 6 महिला हैं तो 12 रुपया। यहाँ से कितना आएगा? 8। टोटल कितना हो गया? 12, 8, 20 और 6 आपका 26 हो गया। क्वेश्चन कह रहे किसके बराबर है 26 यूनिट? आपकी 1040 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, काट सकती हूँ मैं 13 से। हाँ जी, 13 से कटेगा 80 पे और 13 दूनी 26। फिर से काटूंगी, ये कटेगा 40 पे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर है।
क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, पुरुष को कितना मिलता है, पुरुष का 1 यूनिट 40 है, पुरुष का कितना है 6 हिस्सा है, 6 चौक 24 यानी 240। 240 रुपए की धनराशि कितने पुरुष को मिलती है, कितने पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं। 240 रुपए 2 पुरुष को मिलते हैं तो एक पुरुष को कितना मिलेगा, 120 ही तो मिलेगा। 240 रुपए की जो राशि है वो बात आपकी ठीक है कि 240 रुपए पुरुषों में बांट दिया। अब वो पुरुष है कितने, 2 पुरुष हैं, तो एक मेल को, एक पुरुष को कितना मिलेगा, 120 रुपए की धनराशि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 7th का आंसर लगाइए, कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7th वाला लगाओ, कितना करोगे। कह रहे निर्मल और राकेश नाम के 2 मित्र हैं, ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, जिनकी की इनकम आपको इतनी दे रखी है। कह रहे प्रत्येक महीने 84,000 रुपए की बचत करता है ना, इतने के अनुपात में है, और प्रत्येक महीने 84,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय यानी कि खर्च का रेशियो 2:4 है, तो क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि निर्मल की इनकम कितनी होगी, निर्मल की इनकम कितनी होगी। बहुत सारे बच्चे मल्टीपल से जो ढूंढते हैं वो 5 का मल्टीपल ढूंढने बैठेंगे, भाई ढूंढ लो, किसको ढूंढोगे, चारों ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब लगाओ आंसर, कितना करोगे, फंस गए ना। देखो इनकम दे रखा है, उसके बाद एक्सपेंडिचर दे रखा है, कौन कौन है, निर्मल है एंड राकेश है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कह रहे हैं, 5:7 का अनुपात है, इनकी इनकम का कितना है, 5 और 7 का अनुपात है। इनका एक्सपेंडिचर कितना है, 2 और 4 का अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है और प्रत्येक महीने, दोनों का दे रखा है क्या, ईच ऑफ देम सेव्स, हाँ जी, प्रत्येक व्यक्ति, ये भी 84,000 की बचत करते हैं और ये भी कितने की बचत करते हैं, 84,000 की बचत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लें यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दो यहाँ से। कैसे होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, इन दोनों की गुना माइनस इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना माइनस इन दोनों की गुना। आप करोगे यहाँ से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 2 3 ये बैठेगा। सेम ऊपर मैडम जी इन दोनों की गुना 5 चौका 20 माइनस इन दोनों की गुना 7 दूनी 14, 14 और 20 को घटा दीजिए मैडम, 6 के बराबर आएगा। 6 से कटेगा यहाँ पे, 6 दूनी 12 और 6 8 48 है ना, 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 8 48, 3 आएंगी 0, यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो 28,000 के बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछ क्या लिया आपसे यहाँ पर, इनकम किसकी, निर्मल की। कह रहे निर्मल की इनकम कितनी है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। 8 5 40, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, 3 बैठी हैं इसमें 0, यानी कि 1,40,000, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 1,40,000, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 8th पे आते हैं, इसका आंसर लगाइए, कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8th वाला, छापो आंसर कितना आएगा। कोइन वाला है, कोइन वाला नहीं है, वैसे ही दे रखा है, ये भी मैंने कराया था कि 351 की राशि है, 3 व्यक्ति में इतने के अनुपात में बांट दी। कह रहे वितरण में सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर, सबसे बड़ा 11, सबसे छोटा कितना है 3, मैडम जी अंतर बैठेगा 8 का, मेरा आंसर 8 का मल्टीपल होगा, या पूरा क्वेश्चन कर लो। टोटल कितना है, 4 3 7 और 11 18 यूनिट, ये कह रहे 351 है, 351 18 यूनिट का मान है, आपको यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। काट पीट लेना, जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में छाप देना, ठीक है। आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देना, सीधा कटी जाएगा कि मैडम 9 से 2 पर, और ये कटेगा आपके पास कितना, 9 चौक 36 नहीं, 9 तिया 27, 9 में 81, 2 से जाएगा 4 पे, 9 चौक 36, 156 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, ये डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ये आपको एक होमवर्क का दे देती हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, बस डिजिट चेंज की गई है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला लगा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं किस तरीके से आएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप दो। कह रहे हैं एक्स और वाई की मासिक जो आय दे रखी है वो 5 और 4 के अनुपात में है। उनका जो खर्च दे रखा है वो 9 और 7 है। वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है। ये ताले की चाबी का काम कर रही है। ये जो है ना लाइन, ये ताले की चाबी का काम कर रही है। क्या क्वेश्चन है फिर से देखिए। दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई है। इनकी इनकम आय दे रखी है। ये क्या है, 5 और 4 इनकम का अनुपात है। मैं इनके साथ में आई लगा देती हूँ, ठीक है। जैसे 5 और 4 है, हम लोग नॉर्मली एक्स लगा लेते हैं या वाई लगा लेते हैं, मैंने ऐसे आई लगा दिया। कोई ना कोई मुझे वेरिएबल लगाना था, ABCD ऐसे ऐसे, मैंने वेरिएबल आई चिपका दिया ताकि ये भी याद रहे कि इनकम वाला है, ठीक है। आगे चलिए, इनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च दे रखा है 9 और 7। इसका 9 और 7 का खर्चा दे रखा है। मान लो मैं लेती 9 और 7 वाई लगा दूं, फिर देखो कौन सा इनकम था कौन सा एक्सपेंडिचर था। ऐसे वेरिएबल लेते हैं ना जो XYZ, वैसे मैंने अपनी मर्जी से वेरिएबल ले लिया, आई वाला इनकम के साथ, ई वाला एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे के साथ। क्वेश्चन कह रहा है यदि वाई की आय, वाई की इनकम कितनी है, 4 आई, कह रहे एक्स के व्यय, एक्स का खर्चा 9E इसके बराबर है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। बेटा आमने सामने अभी समझाया था आपको, आई के सामने कौन बैठा है, 9 बैठा है, और ई के सामने कौन बैठे है, 4 बैठे हैं। 9 और 4 इनकी यहाँ से वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई की बचत कितनी है, कोई दिक्कत नहीं। 9 आया है, यहाँ से सॉल्व करना, 9 5 45, 9 चौक 36 हो गया। ये कितना है, 4, तो 9 चौक 36 और 7 चौक 28 हो गया। 36 रुपए कमाते हैं, 28 रुपए का खर्चा है, 8 रुपए की बचत हो गई। इसको सॉल्व करना आपका 6 है ना। ये जाएगा आपका 5 और 4 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इनकी बचत का जो रेशियो बनेगा वो कितने का आएगा, 9:8 आएगा। ये इनकी इनकम, ये एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दीजिए, लास्ट में जाकर के जो रेशियो बचेगा वो इनकी सेविंग का, सेविंग ही क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सिक्के वाला है लेकिन उसमें सिक्कों की संख्या समान दे रखी थी, इसमें सिक्कों की संख्या अलग अलग है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ कॉइन वाला, ठीक है। लगाओ कितना आएगा, लगाइए कितना आएगा। ये आपका DSSB जेल वार्डन वाला बैच है। बेसिक वाला जो होता है टॉपिक वाइज वाला, वो बैच नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस बैच है, क्योंकि 23 से तो आपका एग्जाम ही स्टार्ट है। अब वो टाइम तो है नहीं, ये टाइम आपका रिवीजन का है कि हाँ हमने पढ़ लिया जितना जो पढ़ना था। किसी बच्चे ने 50% सिलेबस कर लिया, किसी ने 70%, किसी ने 80%, जिसने जितना जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब आपका प्रैक्टिस का, रिवीजन का टाइम है। इसी के लिए, रिवीजन के लिए आपका ये रिवीजन बैच या कहूँ प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं आपका, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, आपका सारे सब्जेक्ट रहेंगे। प्रैक्टिस बैच किस तरीके से है, इसमें सारे सब्जेक्ट के मिला करके आपको 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले इन 2000 क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से, हमारी साइड बोलते हैं भाई घोट के पी जाइयो, है ना। बार बार इन 2000 क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से फंसने के पूरे चांसेस हैं। किस तरीके से प्लान किए गए हैं 2000 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर PYQ, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए उसको पूरा एनालिसिस करके उसके बिहाफ पे आपके ये 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रेडी किया गया है। एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने के लिए मैं आपको एक कूपन कोड दे रही हूँ, जो कि आपको अप्लाई कूपन में जा करके यूज़ करना है, निशा22। इसका यूज़ करने से प्राइस आपका रिड्यूस होकर के 369 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे पहुँचना है, बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं बता ही देती हूँ आपको। मैंने आपकी 6 क्लासेस और भी ले रखे, मैं आपको बता रही थी कहाँ मिलेंगी वो 6 क्लासेस, ध्यान से सुनिएगा। और ये बैच का भी बता देती हूँ, बस 1 मिनट के लिए और कनेक्टेड रहना, फिर वो क्वेश्चन करा दूंगी। ये वाला चैनल है जिस पे अभी क्लास चल रही है, टेक्स्ट बुक वाला। प्लेलिस्ट में जाइएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे जाओगे तो ये प्लेलिस्ट दिखेगी, DSSB जेल वार्डन नाम से। जो भी मैंने 5-6 क्लासेस ले रखी हैं, सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा। जैसे ट्रेन वाली क्लास ली थी, इस तरीके से सारी क्लासेस आपकी यहीं पर लग रखी है, ठीक है।
पेड बैच पे कैसे पहुंचना है, जो ये इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस का बैच है, इसी वीडियो का जो अभी आपकी क्लास चल रही है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इसी में जब आप नीचे क्लिक करेंगे MORE मोर पर, तो बेटा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाता है। इसमें दिखेगा DSSB जेल वार्डन 2025 बैच, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये बैच आपके सामने ओपन होगा। आपको यहाँ से व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना 399, अप्लाई कूपन पे जाना है एंड यूज़ द कूपन कोड NISHA22, इसका यूज़ करिएगा, है ना, एंड देन अप्लाई। प्राइस आपका 369 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितनी क्या कुछ क्लासेस हो गई हैं। अभी आपका ये वाला बैच स्टार्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ आपका, अभी ही बैच आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए जी, इस वाले क्वेश्चन पे थे, कह रहे 2, 5, 10 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्के हैं उसके पास में, 5 रुपए के सिक्के हैं एंड देन 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 6, 9, 10 के अनुपात में है। ये 6 सिक्के हैं, ये 9 हैं और ये 10 सिक्के दिए गए। 2 रुपए के 6 सिक्के यानी 12 रुपए हो गए, 5 रुपए के 9 सिक्के यानी कि 45 रुपए हो गए, 10 रुपए के 10 सिक्के यानी कि 100 हो गया। ये कितना जाएगा, 5, 2, 7 यानी कि 57, 157। टोटल कितना हो गया, टोटल कितने रुपए हो गए, 157 हो गए। क्वेश्चन कह रहा है 785 है, 5 पे कटेगा, हाँ जी, 7 5 35, 5 5 25 और 3 28, 5 एकम 5 2 7, यानी कि मैं इसको काट दूं तो मैं कह सकती हूँ 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 आएगा। कह रहे बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के तो 9 सिक्के हैं, यानी 9 5 45, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। 9 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं कि जो संख्या 9 से कटेगी वो मेरा करेक्ट आंसर है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, लेकिन कई बार ये परसेंटेज में काउंट हो जाता है, कई बार रेशियो में। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, शेयर ज़रूर करिएगा सेशन को। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।